नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत की एक ऐसी रहस्यमय और अनोखी कथा की जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था? उनका जन्म हुआ था एक मिट्टी के कलश द्रोण से, और ये सब हुआ था एक बेहद सुंदर अप्सरा घृताची की वजह से। तो चलिए शुरू से विस्तार से सुनते हैं ये पूरी कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन काल की बात है। सप्तर्षियों में से एक महान ऋषि थे, महर्षि भारद्वाज। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और तपस्वी थे। वेदों के पूरे ज्ञान को जानने वाले। वे गंगाद्वार, आज का हरिद्वार क्षेत्र के पास गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। हर रोज वे गंगा में स्नान करने और नित्य कर्म करने जाते थे। एक दिन की बात है। महर्षि भारद्वाज गंगा के तट पर अपने नियमित स्नान और पूजा के लिए पहुंचे। ठीक उसी समय स्वर्ग से एक अप्सरा उतरी, नाम था घृताची। घृताची देवराज इंद्र की सभा की एक प्रमुख अप्सरा थी। उनकी सुंदरता का वर्णन करना भी मुश्किल है। चांद जैसा चेहरा, स्वर्णिम काया, लहराते बाल और दिव्य आभा। वे गंगा में स्नान करने लगीं। जब वे पानी में उतरीं तो उनके वस्त्र एक पत्थर पर अटक गए और पानी के साथ बहने लगे। घृताची निर्वस्त्र अवस्था में स्नान कर रही थी। उनके भीगे शरीर पर पानी की बूंदें चमक रही थी। उनकी चाल, उनकी मुस्कान, उनकी दिव्य छवि। महर्षि भारद्वाज दूर से यह दृश्य देख रहे थे। क्षण भर के लिए उनका मन चंचल हो गया। तपस्या और ब्रह्मचर्य के सख्त नियमों के बावजूद उनकी इंद्रियां क्षणिक रूप से नियंत्रण से बाहर हो गईं। और क्या हुआ? उनका वीर्य स्खलित हो गया। ऋषि तुरंत लज्जित हो गए। वे सोचने लगे, मैं तो तपस्वी हूं, ब्रह्मचारी हूं, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन अब जो हो चुका था वो हो चुका था। उन्होंने सोचा कि इस दिव्य वीर्य को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। पास ही एक मिट्टी का कलश, पात्र पड़ा था, जिसे संस्कृत में द्रोण कहते हैं, जैसे आजकल हम द्रोण कहते हैं, एक प्रकार का बर्तन या टोकरी जैसा। महर्षि भारद्वाज ने उस वीर्य को सावधानी से उस द्रोण में रख दिया। फिर वे शांत मन से अपने आश्रम लौट आए। उन्होंने इस घटना को मन में दबा लिया और तपस्या में लीन हो गए। कुछ महीनों बाद एक अद्भुत घटना घटी। उस मिट्टी के कलश द्रोण से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बालक देखने में बेहद सुंदर, तेजवान और दिव्य था। महर्षि भारद्वाज ने उसे गोद लिया और अपना पुत्र मान लिया। चूंकि बालक उस द्रोण कलश से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया द्रोण। बाद में वे द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु बने। अर्जुन के सबसे प्रिय गुरु, अश्वत्थामा के पिता। द्रोणाचार्य को पिता भारद्वाज से वेद वेदांग की शिक्षा मिली और अग्निवेश मुनि से अस्त्र शस्त्र की विद्या मिली। घृताची स्वर्ग की बहुत प्रसिद्ध अप्सरा थी।
कहते हैं कि इंद्र अक्सर ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते थे ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे। घृताची ने कई ऋषियों और राजाओं के साथ संबंध बनाए और अनेक पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन भारद्वाज वाली यह घटना अनजाने और क्षणिक थी, कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। सिर्फ दर्शन मात्र से ही यह सब हो गया। कुछ पुराणों में घृताची को कश्यप और प्रदा की पुत्री बताया गया है। वे अपनी नृत्य कला और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। दोस्तों, यह कथा बताती है कि कामवासना कितनी शक्तिशाली है। यहाँ तक कि महान तपस्वी ऋषियों का भी मन एक पल के लिए विचलित हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि महर्षि भारद्वाज ने उस वीर्य को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने उससे एक महान योद्धा ब्राह्मण को जन्म दिया, जो पूरे महाभारत का हिस्सा बना। ये कथाएं प्रतीकात्मक भी हैं। पुराने समय में टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी अवधारणा का संकेत। तो दोस्तों, ये थी घृताची, अप्सरा और द्रोणाचार्य के जन्म की पूरी विस्तृत कहानी। कैसी लगी कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। आपको सबसे आश्चर्यजनक क्या लगा? अगर और महाभारत की अनसुनी कथाएं सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।